रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। दिव्य रुद्र शतसहस्र चंडी विश्व शांति महायागम। इसमें अलग अलग प्रक्रिया दिया गया है, उसका वर्णन हम आपको दे देंगे। उसके साथ साथ इस यज्ञ में 1200 ऋत्विक लोग देश भर में हर एक प्रांत से आया हुआ है और यहाँ ये यज्ञ 45 दिन चलेंगे। 18 नवंबर से शुरुआत हुआ है और इसका पूरा यज्ञ समाप्त होंगे 1 जनवरी 2025 को। इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व शांति और लोगों का बीच में भाईचारा बना रहे और विश्व शांति बने, क्योंकि अयोध्या में जब राम जी का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद यहाँ से जो राम राज्य का जो स्थापना है, इस महायज्ञ के द्वारा इस स्थापना का शुरुआत करें और इसके लिए चंडी का आह्वान करें। और अभी तक इस स्केल में 1 लाख का चंडी माने शतसहस्र चंडी, इतना संख्या में चंडी का याग कलयुग में अभी तक हुआ नहीं है। और ये चंडी के द्वारा माता जानकी को यहाँ पुनर्आह्वान करे, क्योंकि भगवान राम जी का विराजमान हुआ है और माता जानकी को भी यहाँ बुलाए और पुनर्राम राज्य का देश में स्थापना करें और राम राज्य के द्वारा दुनिया को हम विश्व शांति का संदेश दें। इस सोच के साथ इस पूरा यज्ञ का प्रकल्पन किया गया है और इसका जो प्रेरणा हुआ है कंची कामाक्षी का, वहाँ कामाक्षी अम्मा, उनका प्रेरणा के द्वारा उनको इस सोच वहाँ से दिया गया है कि अयोध्या में ऐसा यज्ञ यहाँ जानकी माता को आह्वान करके इतना स्केल में करना है, ताकि इसका फिर माता जी का आना और यहाँ राम राज्य का स्थापना। तो इस प्रेरणा के साथ कंची माता जी का प्रेरणा के साथ इस यज्ञ को किया है। और जब हमने अनुभव किया है कि कंची के साथ क्या अयोध्या का संबंध है और कंची माता जी का यहाँ क्या बुलवाना है, इसका हमने जब अध्ययन किया है, हमारा ललितोपाख्यान जो हमारा पुराणों में है दिया गया है कि जब महाराज दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि याग करने के लिए सोच रखा है, उनको आशीर्वाद दिया था, तो उस समय उन्होंने कंची जाके कंची माता जी का आशीर्वाद लेके उसके बाद पुत्र कामेष्टि याग किया है और राम जी का जन्म होना और राम जी का पूरा बाकी आगे बढ़ने का जो पूरा सब कुछ रामायण का हमको सबको अलग आकलन है, वो उसका नाम भी कंची कामाक्षी का आशीर्वाद से हुआ है। ये पूरा ललितोपाख्यान में इसका जिक्र किया गया है। इसके साथ साथ दूसरा विषय हम इस प्रक्रिया में हमको समझ में आया है कि जो इक्ष्वाकु वंश जो भगवान राम जी का
वंश है उसका कुल माता वो भी कंची माता जी का है, उसका भी उल्लेख किया गया है। तो वो सभी जानकारी आपका जो दिया गया ब्रोचर में हुआ है, तो उनका आशीर्वाद और प्रेरणा के साथ इस यज्ञ का सोच रखा है। और इस यज्ञ को बहुत कम समय में, लगभग पिछले 3 महीनों में इसका सोच रखना, और माननीय चंपत जी उनकी आशीर्वाद से यहाँ कार्यसेवकपुरम में ही इसको योजना करने का उनका मार्गदर्शन हुआ है। क्योंकि ये कार्यसेवकपुरम वैसा है कि यहाँ लाखों लोग उनका कुर्बानी दिया है राम मंदिर का निर्माण के लिए, और उन लोगों के भी शांति रहे, और उनका जो जहाँ उनका पूरा कुर्बानी हुआ है वहाँ ही फिर दोबारा हम माता जानकी को दोबारा आह्वान करें। तो उन सोच के साथ यहाँ आयोजन किया गया है। और इस यज्ञ का क्या अभी तक कलयुग में हुआ नहीं है, किस कारण है, उसका भी जानकारी आपका इसमें दिया गया है। लेकिन एक बार आपको उल्लेख करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें लक्ष्मी गणपति मंत्र का इनका जपन हमने इसमें 26,70,000 जप इसमें कर रहे इस 45 दिन में, और इसी का 1 लाख सूक्तम पारायण कर रहे। ये पुरुष श्री सूक्तम पारायण हो रहे। और इसका क्या है कि ये सब कुछ जो ऑब्स्टिकल्स है इस गणपति लक्ष्मी गणपति का इस पारायण के साथ, जो ऑब्स्टिकल्स और जो नेगेटिविटी समाज में है, एक के बाद एक के ऊपर दूसरा का दुश्मनी और किसी को एक को मारना, इन सभी प्रक्रिया को लोगों में बदलाव आएंगे, क्योंकि ये दैविक शक्ति है। उस दैविक शक्ति को इसमें शामिल किया गया है। वैसे ही सुब्रमण्य मंत्र जप, इसका भी इस 45 दिन में 36 लाख जप इसका करा जा रहा है। और वनदुर्ग महाविद्या, ये वनदुर्ग महाविद्या का 5000 इसका पारायण हो रहे। इसकी वजह से हमको जो समाज में एनवायरनमेंट में जो परिस्थिति बदलाव और इसमें जो तकलीफ़ें हैं हमने झेलना पड़ रहे, उसके ऊपर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। और नवग्रह मंत्र जप को 10,80,000 का जप हो रहे। इससे प्लानिटरी सिस्टम का जो हमारा देश के ऊपर उनका प्रभाव है, उस प्रभाव को भी काफ़ी हद तक हमको सरल करेगा और हमको अच्छा से उनका आशीर्वाद मिलेगा। और राममूल जप, ये राममूल जप 60 लाख का जप इस समय इस यागशाला में होने जा रहा है। और इसका पीस और यूनिवर्सल हार्मनी जब राम नाम का उनका मूल जप करेंगे, उसका तो दुनिया भर उसका पीस और सभी का सम्मेलन होने का इसका हमारा आकलन है। और श्री सूक्तम पारायण, इसका 1 लाख का, और पुरुष सूक्तम 1 लाख का पारायण होने जा रहा है। और इससे पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पूरा अयोध्या में एक पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि इतना सालों से यहाँ इतना संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष से हम लोग एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहाँ लेके आने के लिए ये इसका 1 लाख का ये कर रहे पुरुष सूक्तम और श्री सूक्तम का। कार्तवीर्यार्जुन जप, ये भी 1 लाख का उसका जप हो रहे। महामृत्युंजय मंत्र जप 1,25,000 का जप होने जा रहा है। और धन्वंतरी मंत्र जप, ये धन्वंतरी मंत्र से सभी का हेल्थ और उनका जो बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल से देश भर में और खासकर अयोध्या और यहाँ का पूरा उत्तर प्रदेश का सभी लोगों का हेल्थ और उनका श्रेय के लिए, तंदुरुस्त के लिए इसका ये धन्वंतरी मंत्र का जप होने जा रहा है।
और महासरस्वती मंत्र का 12 लाख का जप होने जा रहा है। और इससे हमारा ऑलरेडी भारत तो एक विश्व गुरु के नाते सोचे, हमारा विजडम और इंटेलेक्ट का सरस्वती मंत्र जप से 12 लाख सरस्वती मंत्र जप से इसमें हमारा देश में सभी लोगों का इंटेलेक्ट और दुनिया भर हमारा लोगों का संदेश देने का शक्ति मिलेगा। और चंडी मूल मंत्र ये सबसे ज़्यादा 9 करोड़ जप इस 45 दिन में करने वाला है। और ये 9 करोड़ पूरा स्पिरिचुअल ग्रोथ और यहाँ का प्रोटेक्शन के लिए, और उसके साथ साथ माता जानकी को यहाँ दोबारा आह्वान करना है, क्योंकि अभी अगले आने वाला साल में पूरा राम दरबार बनेगा, तो उस समय यहाँ माता जानकी को आह्वान करना है। ये इसके लिए ये 9 करोड़ जब उनको आह्वान के लिए है। और चंडी सप्त शक्ति पारायण, सप्त षष्ठी पारायण, सप्तशती इसका 1,03,680 इतना, ये भी एक पीस और हार्मनी के लिए है। और चंडी होम हमने जैसा आपने होमगुंड देखा है, वहाँ 59 ऐसा होमगुंड रखा गया है। वो अलग अलग उसमें 3 ऐसा आपको स्टेप्स देखा होगा। उस सभी जगहों में अलग अलग पूजा के द्वारा, अलग अलग शेप के द्वारा इस पूरा होमकुंड में वहाँ चंडी का रुद्रयाग, वहाँ चंडी का होम होने वाला है। और दिव्य रुद्रम, ये जो भगवान शिव जी का रुद्रम 65,340 रुद्रम्स होने वाला है। और वाल्मीकि रामायण का पूरा पठन 45 बार वाल्मीकि रामायण का पठन होगा यहाँ। और नक्षत्र मंत्र जपम 1,27,000 का जपम, इससे मेंटल हेल्थ सभी लोगों का इसमें सुधार होंगे। और सुदर्शन शतकम पारायण, ये 90 पारायण करते हैं, यहाँ करेंगे हर दिन 2 बार ये सुदर्शन शतकम पारायण होंगे। नरसिम्हा महाविद्या पारायण, ये 1100 पारायण इसमें करेंगे। और भागवतम पारायण और श्रीदेवी भागवतम पारायण, ये स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए सभी लोगों को भगवान का दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए ये भागवतम और श्रीदेवी भागवतम का पारायण कंटिन्यूसली लगातार हो रहे। तो इसका इतना मात्रा में, इतना संख्या में, इतना दिनों, इतना देवताओं को आह्वान करके उनका पारायण करना और एक शांति, अमन और देश का जो शक्ति बढ़ाने का और भाईचारा बढ़ाने का जो प्रयास है, भगवान राम जी का जन्मस्थल में करने का, माता कंची माता का आशीर्वाद के साथ करने का ये बड़ा प्रयास हमने 18 नवंबर को शुरुआत किया है। और इसमें माननीय चरपत जी और यहाँ का लोकल साधु संत इसमें आया हुआ है। और इस प्रक्रिया को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक दिन ये यहाँ आके यहाँ बैठेंगे और इस पूरा यज्ञ स्तर में उनका भी इसमें वो पाठन करेंगे, ऐसा उनका भी आश्वासन दिया है। तो हम आप सबसे ये निवेदन है कि आपके द्वारा देश विदेश दुनिया को आप इस यज्ञ का बारे में जानकारी दें और सभी लोग, जो लोग यहाँ आके इसमें शामिल हो सकता है वो एक है। जो लोग यहाँ आ नहीं पाएंगे, हमने इसका ऑनलाइन का प्रक्रिया और ऑनलाइन का रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया वो सब कुछ हमने कराया है। तो उस प्रक्रिया के द्वारा भी वो लोग जुड़ सकते हैं ताकि यहाँ का यज्ञ का आशीर्वाद उनको मिले। और
तीसरा है आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को कंटिन्यूसली लगातार हर दिन कवर करें ताकि लोगों तक इस शक्ति उन लोगों तक पहुँचे। 1200 ऋत्विक लोग वहाँ आएंगे और सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक उनका अलग अलग जो मैंने यहाँ 22 प्रक्रिया बताया उनका पूरा उनका करते रहेंगे। और जब होने के बाद 1 बजे से लेके 3 बजे तक उनका लंच टाइम है और विश्राम की समय है। और फिर 3 बजे से लेके 7:30 बजे तक उनका दोबारा उनका जो पठन है यज्ञ के काम है वो उनका फिर चालू होंगे। उसके बाद रात का विश्राम खाना खा के उसका विश्राम है। हवन कंटिन्यूस चल रहे अभी साथ साथ हवन अभी जैसा आपने वहाँ देखा है जो 59 होम मंत्र के साथ अभी हमने तो क्योंकि आपसे बात कर रहे करके हमने वहाँ ऑडियो को बंद करा है लेकिन हवन तो वहाँ चल ही रहे। हवन जो शुरुआत हुआ है 18 तारीख को 1 जनवरी तक हवन कंटिन्यूसली रात को हम सोया तो भी हवन वो जलते रहेंगे जब तक ये पूरा यज्ञ खत्म नहीं होता उस समय तक हवन कंटिन्यूसली जलते रहेंगे। आपको समाचार है जहां हमने बैठा है यहाँ पीछे आपने देख रहा होगा श्री राम जी का पूरा राम जी माता सीता और लक्ष्मण जी और उनका परिवार में हनुमान जी का पट्टाभिषेक का पूरा ये है। यहाँ हर दिन लगातार 40 दिन श्री राम जी का कल्याण होने वाला है माने शादी सीता माता जी से भगवान राम जी का शादी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 2 दिन पहले तिलक आया है जनकपुरी से और अभी 25 तारीख को यहाँ से बारात निकलने वाला है और 6 दिसंबर को वहाँ भगवान राम जी के साथ सीता माता का जनकपुरी में शादी हो रहे। लेकिन इस कल्पना में हम यहाँ अयोध्या में जहाँ राम जी का जन्मस्थल है यहाँ सीता माता जी के साथ राम जी का शादी अगले 40 दिन लगातार करने का प्रयास है ताकि ये अयोध्या का कल्याण और उसके साथ साथ राम जी का भी कल्याण यहाँ हो। तो इसके लिए भी आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि यहाँ का जो लोकल जो जनसंख्या है वो भारी संख्या में आए और इसका दर्शन करें और राम जी का कल्याण को भी आप यहाँ हर दिन 2 घंटा बनेगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक लोग आ सकते हैं। हमने उनके लिए जैसा आपको प्रसाद दिया है वो प्रसाद का भी लोकल लोगों को दर्शन करना आशीर्वाद लेना प्रसाद खा के वो लोग जा सकते हैं।